नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित कॉलेजों में जो 8 जनवरी 2025 को बीए 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम, उसका एग्जाम है। उसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है और पेपर का कोड है HND 303। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। तो पहले का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। बीसलदेव रासो की रचना नरपत नाल्ह के द्वारा किया गया था। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दारुड़ दहत हरनाकुश विदारवी को पक्ति है। यह किसकी पक्ति है आपको बताना है। तो यह भूषण की पक्ति है, जो रीतिकाल के वीर काव्यधारा के कवि थे। तो ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध है। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। चौथे का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आर्य कविता है। आर्य कविता किसकी है आपको बतानी है। तो आर्य जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त की ही कविता है। तो पांचवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी, पंक्ति के रचयिता हैं। आपको बताना है यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है और गुप्त की जो आर्य कविता है, जो भारत भारती से लिया गया है, उसी से एक पंक्ति लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं। मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त की कविता है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्तियां हैं। आपको बतानी है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य पंक्तियां हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता से लिया गया है। तो बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में भारत के किस हिंदू सम्राट के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है ये चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी। तो आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल नाम दिया था। यहाँ पर 10वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तथा जयचंद के बीच युद्ध की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है। इन दोनों में युद्ध हुआ था, यह किस ग्रंथ में मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ही मिलता है। तो 11 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भविष्यत कहा किसकी रचना है। किसके द्वारा भविष्यत कहा की रचना की गई थी। तो धनपाल के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 12वें का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो मेरुतुंग का ग्रंथ है। मेरुतुंग के द्वारा यह लिखा गया था। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 14 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राण सांकली के रचनाकार हैं। प्राण सांकली जो रचना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्राण सांकली के रचनाकार गोरखनाथ हैं। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पौमचर्यु के रचनाकार हैं। पौमचर्यु किसके द्वारा लिखा गया है। तो पौमचर्यु स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने भक्ति के प्रादुर्भाव को इस्लाम की प्रतिक्रिया माना है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की जो भक्ति काल है इसके उद्भव को उन्होंने इस्लाम की प्रतिक्रिया माना है। तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता
तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, पंक्ति के रचनाकार हैं। आपको बताना है यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त और उनकी मातृभूमि कविता से यह पंक्ति लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पथिक कविता के रचनाकार हैं। पथिक जो कविता है वो राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता रहता है, किस कविता का अंश है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कविता का अंश है। तो यह जो पंक्ति है वो पथिक नामक कविता का अंश है जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। तो 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि हैं। कौन सा कवि इसमें से स्वच्छंदतावादी भावधारा का है। तो राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि हैं। 22 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वह देश कौन सा है कविता है, यानी वह देश कौन सा है कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इसको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। 24 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक, पंक्ति के रचनाकार है। यह किसकी पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है वो माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है और उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा से इस पंक्ति को लिया गया है। तो 25 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, घर मेरा है कविता है। घर मेरा है कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो घर मेरा है कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हिम तरंगड़ी काव्य संग्रह है। हिम तरंगड़ी जो काव्य संग्रह है वो माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत तथा झांसी की रानी कविता है। किसकी कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति है। आपको बताना है कि किसकी पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता है। तो राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। डी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आते हो भाई पुनः पूछती हूँ कि माता के बंधन की लाज है तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको, काव्य पंक्तियां हैं। आपको बताने हैं कि यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं। तो भक्ति काल को प्रथम नवजागरण डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले हिंदी साहित्य के लेखक हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया था। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संत रैदास का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो संत रैदास जो हैं भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है। तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की गई है तुलसीदास के द्वारा। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, पंक्ति का संबंध है। यह पंक्ति भक्ति काल का पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति है। तो यह पंक्ति रैदास का पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति है। किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। तो यह पंक्ति कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है,
अखरावट के रचयिता हैं? अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल के किस कवि को समन्वयवादी कवि कहा गया है? तो तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? शिवा बावनी की रचना भूषण के द्वारा की गई है, तो सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अकाल स्तुति के रचयिता हैं? अकाल स्तुति गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भूषण का असली नाम है? भूषण का असली नाम घनश्याम है, तो ए ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, देह शिवा बर मोह इह पक्त के रचनाकार हैं? इस पक्त की रचना किसके द्वारा की गई है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, लाल कवि किस काल के कवि हैं? तो लाल कवि जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि का एक नाम गोरेलाल पुरोहित है? तो रीतिकाल के लाल कवि का एक नाम गोरेलाल पुरोहित है। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो जो अंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है पक्ति के रचनाकार हैं? यह जो पक्ति है वो भूषण के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में किसकी वीरता एवं शौर्य का वर्णन है? तो शिवाजी की वीरता एवं शौर्य का वर्णन है। 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के पक्ति में कवि वर्णन करता है? यानी इस पक्ति में कवि किसका वर्णन करता है? तो सुसज्जित सेना का वर्णन करता है। 50 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।